को चैनलिंग में यहाँ पे किसी ने सेकेंड डेंसिटी बिंद के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आइए देखते हैं। वी नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पे को प्रश्न पूछा है। को, मैं इस सप्ताह अपने पालतू जानवरों के बारे में सोच रहा था और पालतू जानवरों की प्रकृति के बारे में, क्योंकि वे तीसरे घनत्वता वाले मनुष्यों से संबंधित है। मुझे याद है कि कुछ पालतू जानवर दूसरे घनत्वता के होते हैं और कुछ पालतू जानवर तीसरे घनत्वता के शुरुआती स्तर के भी होते हैं। जैसे जैसे तीसरा घनत्व चौथे घनत्व में जा रहा है, क्या हमारे पालतू जानवर चौथे घनत्वता में जाएंगे? मुझे लगता है कि यह एक बहुस्तरीय प्रश्न है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि चौथा घनत्व हमारे चौथे घनत्वता में जाने के साथ कैसे काम करता है। क्या हम इस ग्रह पर चौथे घनत्वता में रहेंगे या क्या हम चौथे घनत्व वाले अन्य ग्रहों पर जाएंगे जो चौथे घनत्व वाले प्राणियों को समायोजित या समर्थन करेंगे? पालतू जानवर किस स्तर पर हमारे साथ रहने में सक्षम है? क्या तीसरे या चौथे घनत्वता से परे उच्च घनत्वता में पालतू जानवर जैसी कोई चीज है? तो को कहते हैं, मैं को हूँ और आपकी जिज्ञासा से अवगत हो मेरी बहन। यह एक सरल जिज्ञासा नहीं है जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, क्योंकि सभी चेतना का अनुभव निर्माता की ओर गति है। प्रत्येक इकाई के लिए साथी बुद्धि के ऊर्जा क्षेत्र है जो आपके विकास के विभिन्न हिस्सों में आपके साथ लय और सामंजस्य में चलते हैं। चाहे कोई ऊर्जा क्षेत्र को पालतू कहे या एक व्यक्ति, यह निश्चित रूप से ऊर्जा के उस स्तोत्र को वैयक्तिकता पर निर्भर करता है। जब किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के भीतर आत्मा परिसर जागृत हो जाता है, तो वह होता है जिसे हमने मन शरीर आत्मा परिसर कहा है, यानी कि व्यक्ति। आपके ब्रह्म में तीसरा घनत्व जिसमें आप अब निवास करते हैं, आपके पास उन लोगों की संगति है जिन्हें आप पालतू कहा है। कई उदाहरणों में ये इकाइयां उन लोगों के साथ लंबे अनुभव के माध्यम से, जिन्हें आप स्वामी कहेंगे, जिनमें से कुछ ने एक ऐसे स्वामी के साथ पूरी तरह से अनुभव किया है, अन्य ने अधिक के साथ वह देने और प्राप्त करने की क्षमता है जिसे हम प्यार कहते हैं। यह पालतू कहे जाने वाली इकाई के घनत्व स्तर के रूप में निर्धारण कारक है। जैसे जैसे ये संस्थाएं आपके स्वामी द्वारा दिए जाने वाले प्रेम, सहायता और पोषण की गुणवत्ता की सराहना करने में अधिक सक्षम होती जाती है, वैसे वैसे ये संस्थाएं प्रेम के रूप में जानी जाने वाली चीज को भी देना सीखती है, ताकि एक देने और प्राप्त करने की भावना हो जो पूर्ण विकसित प्रेम की संतुलित प्रकृति की सराहना करती है। यह भी निश्चित है कि ये संस्थाएं अपनी स्वयं की स्नातक स्तर की पढ़ाई के करीब पहुंच सकती है। यह असंभव है कि वे पालतू जानवर के रूप में बनी रहेंगी, क्योंकि ये संस्थाएं तब अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग उस तरीके से करने में सक्षम होती है जो दूसरे घनत्व वाली संस्था के लिए उतनी संभव नहीं होती, जो स्वेच्छा से अपनी देखभाल और निर्णय लेने की क्षमता दूसरों को सौंप देती है। यह संभावना है कि ये संस्थाएं साथी के रूप में बनी रहेंगी, क्योंकि हमेशा इस बात की सराहना होती है कि यह संभव है कि रिश्ते की परिपक्वता होगी जो सबसे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि रिश्ते के लिए सराहना वह है जो प्रेम पर आधारित है और जो हम कह सकते हैं वह धागा है जो दोनों को बांधता है। कई बार एक छात्र शिक्षक संबंध होता है जो उससे विकसित होता है, जो पहले मालिक और पालतू था। सृष्टि के हर कोने में ऐसे रिश्ते हैं जो अधिक ज्ञान का हिस्सा है। ज्ञान, प्रेम, प्रकाश और सेवा करने की इच्छा की मांग की करने वाले के साथ साझा करना, जो एक निर्माता की रचना के भीतर सभी बुद्धिमत्ता के लिए प्रेरक कारक है। इस प्रकार आप निश्चित हो सकते हैं, जब प्रेम दिया और प्राप्त किया जाता है तो एक बंधन होता है जो जारी रहता है।